अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। एक तो अभी मैं कुछ इवेंट्स करने गया था लाहौर, इस्लामाबाद, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा कि यार कहाँ गायब है भाई। तो मैंने कहा यार हम ही छोटी मोटी छुट्टी कर लेते हैं। तो एक छुट्टी ली थी छोटी सी, लेकिन वो पिछले 2 हफ्ते सारा काम में निकल गए पंजाब। और बट ज़बरदस्त सर्दी, ओहो। कल हम थे, परसों बल्कि एबटाबाद, माय गुडनेस, लग पता गया। ठीक ठाक सर्दी, असल में बारिशें बहुत हो रही हैं, और बल्कि आज तो सुबह एक्सपेक्टेड था कि बर्फ़बारी होगी, पहाड़ों पे थी बर्फ़। इस्लामाबाद बहुत ख़तरनाक ठंडा, मुल्तान भी अच्छा ठंडा था, लाहौर ओहो तौबा तौबा, और इस्लामाबाद, मतलब सारी जगह ऐसी थी कि मज़ा आ गया था, मतलब ठीक ठाक सर्दी। तो इस मौसम में कोशिश करें कि थोड़ा ज़रा बच्चे ख़ास तौर पे सब खांस रहे थे, नज़ला ज़ुकाम खांसी। इन दिनों में सबसे बेहतरीन चीज़ जो ये गले की बीमारियों से आपको बचा के रखेगी वो है माल्टा। ये नेचुरली आप सोचें इस मौसम में आता है और ये विटामिन सी की कमी की वजह से आम तौर पे नज़ला ज़ुकाम खांसी गले की जो भी वैसे तो होती रहती है, लेकिन ये आपका मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है। एक माल्टा, कीनू, मौसमी को एक, और गला ख़राब हो फिर नहीं, गला ख़राब फिर मेरे ख्याल में वो मौसमी ठीक है, लेकिन माल्टा कीनू जो है वो कोशिश करें गला ख़राब ना हो, तो फिर इसको आप ले सकते हैं। आज की 3 रेसिपीज़, और सिनेमन चॉकलेट कुकीज़, साथ में वाइट बिरयानी, साथ में चपली पराठा रोल जिसको हम बनाएंगे मनसलवा के साथ। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे हम बिस्किट्स। और अभी लाहौर, इस्लामाबाद जाना हुआ तो बेकिंग के हवाले से बहुत सारी ख़वातीन ने सवालात किए। कुछ ख़वातीन अपना बिज़नेस करना चाह रही थी, जो हम पहले भी इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और हमारी कोशिश, मेरी ख्वाहिश ये है कि जितनी भी ख़वातीन जो घर में नॉर्मल हाउस वाइफ का रोल अंजाम देती, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसके साथ साथ जिन ख़वातीन को शौक़ है कुकिंग का, आई थिंक उनको अपना शौक़ पूरा करना चाहिए। दे शुड कम आउट और अपने छोटे मोटे बिज़नेस स्टार्ट करें। और बेकिंग में, किसी भी काम में आप एफिशिएंट हो। और आजकल वो वाला सिस्टम नहीं है कि आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो फिर आपने फूड बिज़नेस करना है। अपने छोटे से किचन से ही आप छोटे मोटे काम स्टार्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे और बहुत सारे तरीक़ों से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। डू ट्राई इट। और बेकिंग के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं, अभी जब बेकिंग स्टार्ट होगी तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करें सिनेमन चॉकलेट कुकीज़। और इसके लिए हमने मक्खन लिया है, कहाँ गया मक्खन, 1 कप है, और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, आधा कप। ये इसमें आ गई। और आम तौर पे जो टिपिकल तरीका होता है हमारा इसकी मिक्सिंग का, यानी पहले हम मक्खन और चीनी को क्रीम करेंगे अच्छी तरीके से, ज़रा ये विप होगा, थोड़ा ज़रा क्रीमी हो जाएगा। इसके बाद इसमें 2 अदद अंडे डलेंगे। और ये जो बिस्किट बन रहे हैं ये लाल आटे से बन रहे हैं। इसकी जगह अगर आप मैदा इस्तेमाल करना चाहते हैं आप टू, लेकिन हम इसको लाल आटे के साथ बना रहे हैं। इसमें 5 खाने के चम्मच हम शामिल कर रहे हैं कोको पाउडर, और मैदा साबुत गंदम का आटा, यानी लाल आटा जो है 2 कप है। साथ में इसमें 1 खाने का चम्मच हम शामिल करेंगे दालचीनी पाउडर। साथ में इसमें खसखस शामिल हो रही है। ये तो भाई जितने लोग भी खसखस इस्तेमाल करें पाकिस्तान में, उनके लिए ज़रूरी है कि इसको पहले तो साफ़ करें। इतनी रेत होती है इसमें, और रेत का थोड़ा सा भी टुकड़ा आ गया, आपको पता है कि वो किरची मुंह में फील होती है, बहुत बुरा फील होता है। सो मेक श्योर इसको साफ़ कर लें। दूसरा, इसको चखें। ये आम तौर पे होता है क्या कि पिछले सीज़न का होता है, इसमें कड़वाहट आ चुकी होती है, क्योंकि इसके अंदर तेल है, और तेल जब ये पड़ा होता है इसको रेंसिड बोलते हैं अंग्रेज़ी में, और ये जायका ख़राब हो जाता है। फिर आप किसी भी चीज़ को में इसको ऐड करेंगे तो ख़राब कर देगा। इसमें हम 4 खाने के चम्मच खसखस, ये आ गया। साथ में चुटकी भर थोड़ा सा नमक, और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे रोज़मर का बेकिंग पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच। बेकिंग के हवाले से भी हम इस्लामाबाद से आगे जगह वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर था, वहाँ पे हम अपनी कुछ एक्टिविटी कर रहे थे। फिर एक खातून आई, उन्होंने कहा कि भाई बेकिंग उनको शौक़ था, कुकिंग क्लासेस भी लेती हैं। अगर प्रोग्राम देख रही है तो मेरा बहुत बहुत सलाम। और उनसे मैंने पूछा कि अज्जा के हवाले से अभी जो मुख्तलिफ, पहले हम शुरू में जब बेकिंग करते थे तो चीज़ें नहीं मिलती थी, अभी भी बहुत अरसे तक नहीं मिलती। बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, चॉकलेट। लेकिन मुझे जान के खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि भाई अब हर चीज़ अवेलेबल है। स्टोर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी बेकिंग का। दूर दराज के इलाकों में भी जो शौक़ है वो अब इंशाल्लाह पूरा हो रहा है। बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गए, और वहाँ पे आपको बेकिंग के यूटेंसिल्स, बर्तन से लेके इंग्रेडिएंट्स सब कुछ मिल जाता है। तो इसकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है रोज़मर की, और इनके और भी प्रोडक्ट्स हैं बेकिंग के हवाले से, और ये हर जगह अब दस्तयाब है। ये लीजिए, इसको हमने साइड पर रखा। और ये जो बिस्किट्स हैं ये थोड़े से फूलेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो खुश्क अज्जा हमने मिक्स कर ली, जिसमें कोको पाउडर, दालचीनी पाउडर, और साथ में लाल आटा है, नमक थोड़ा सा चुटकी भर, और साथ में हमने इसमें
खसखस 4 खाने के चम्मच, लेकिन जहन में रखिएगा खसखस जब इस्तेमाल करें उसको साफ़ ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ इसमें वो रेत और अगर कड़वाहट आ गई तो फिर ये आपकी सारी की सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं मिलता आपको कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी बन जाएगा। मशीन करते हैं बंद और ज़रा बटर को अलग कर लें और दोबारा फिर वापस मशीन बंद और इसके बाद इसको स्टार्ट करें। अच्छा, बेकिंग में जिन ख़वातीन को शौक़ है बेकिंग का, मैं हमेशा कहता हूँ कि जी आपको सबसे पहला हाथ जो है ना साफ़ बिस्किट पे करें, बिस्किट ख़राब होते ही नहीं। केक्स जो है आमतौर पे जिन लोगों को शौक़ है बेकिंग का उनको एक्सपीरियंस होगा कि केक्स कभी सही फूल जाते हैं, कभी सख्त हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम। बिस्किट ऐसी सेफ़ चीज़ है, किसी को अगर इम्प्रेस करना हो ना, स्टार्ट विद बिस्किट्स, इट्स रियली ईजी। बेकिंग टेम्परेचर इसका फिक्स जहन में रखिएगा 160 डिग्री। अगर आपके ओवन में थर्मामीटर जो है वो ख़राब है या नहीं काम करते आमतौर पे, इसके लिए आप ओवन थर्मामीटर बाज़ार में मिलता है, वो आप एक ख़रीद लें और वो बेहतरीन काम करता है। 160 डिग्री पे 12 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं। इसी मिक्स को आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बिस्किट्स बना के ना कच्चे, और ट्रे में रख के जब फ्रीज़ हो जाए थैली में बांध लें, तो जब कभी चाहिए निकाला, ट्रे पे रखा, बेक किया 15 मिनट और आपके फ्रेश बिस्किट तैयार। 1 अंडा इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल टिपिकल तरीका जिस तरह आमतौर पे हम करते हैं। नहीं, मक्खन और चीनी पहले मिक्स करते हैं, इसके बाद एक एक करके 2 अंडे इसमें शामिल होंगे और ये जैसे ही मिक्स हो जाएंगे इसके बाद इसमें खुश्क अज्जा शामिल करेंगे हाथ से। फिर इसकी छोटी राउंड शेप भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, जो सी आपको शेप सूट करती है। कटर भी इसके अवेलेबल होते हैं, कटर से भी इसको आप काट के यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेल्टेड चॉकलेट का है भाई? अच्छा चले, ब्रेक पे भी जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ब्रेक का टाइम आ गया, तो मैं करता ही यूज़ मैं जब तक मिक्स कर रहा हूँ 1 अंडा और हम मिक्स कर देते हैं और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो यही स्टार्ट करेंगे, कोई नहीं जाएगा और बिराट बैक। आ गए? अच्छा जी, वापस आ गए। और सिनेमन चॉकलेट कुकीज़ बन रही हैं, बड़ी इजी रेसिपीज़। बिस्किट बनाना मेरे ख्याल में बेकिंग जिन लोगों को शौक़ है, आई वुड सीरियसली एडवाइस के स्टार्ट विद बिस्किट्स, दे विल लव इट। बिकॉज होता क्या है कि बेकिंग जो लोग शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो इसमें बड़े नुकसान होते हैं। एक तो महंगा शौक़ है क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है आम चीज़ों की बनिस्बत। दूसरा, फिर अगर आप इतनी मेहनत करें और पैसे लगें और फिर आपका कोई चीज़ ख़राब हो गई ना, तो बड़ा दुख होता है, वैसे ही बंदा डाउन हो जाता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में सबसे बेहतर चीज़ जो आपके मोराल को बूस्ट करेगी बेकिंग के हवाले से, आई थिंक स्टार्ट विद बिस्किट्स, यू कांट फेल। हमने यहाँ पे 1 कप मक्खन लिया, इसमें आधा कप चीनी डालिए। अच्छा, ये बिस्किट जो है ये थोड़े से हेल्दी हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसमें एक तो लाल आटा है, दूसरा इसमें चीनी कम है और बाकी दालचीनी सेहत के लिए बहुत अच्छी। बल्कि हाँ, दालचीनी के कुछ 2 फ़ायदे बताएँ। 2 फ़ायदे सलमान भाई, 1 या आधा? हाँ, 2 फ़ायदे बताइए। और हम आपको देंगे एक हैंडी मीट मिल्सर, कीमा बनाने वाली मशीन, बहुत अहम है। जिन लोगों के घर में कीमे बनाने की मशीन नहीं है, मेरी ज़ाती मशवरा है कि ज़रूर एक मशीन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सेहत के हवाले से सबसे ज़्यादा जो पेट की बीमारियां हैं उसकी बहुत बड़ी वजह आपकी ये कीमा है जो बाज़ार से पिस के आता है। बिकॉज मशीन में सुबह से लेके रात तक वो कीमा पिस रहा होता है, रात तो नहीं, खैर शाम तक या दोपहर तक भी। उसमें जरासीम पैदा ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जो आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह। अच्छा जी, मक्खन, चीनी और अंडे इसमें मिक्स हो गए। अब इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस लिखा हुआ नहीं रेसिपी कार्ड में, लेकिन जितनी भी मोस्टली बेकिंग सिवाय स्ट्रॉबेरी वगैरह के अगर आप फ्लेवर डाल रहे हैं तो वनीला न्यूट्रल फ्लेवर है और मोस्टली ज़्यादातर चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। लिहाजा हालांकि चॉकलेट फ्लेवर कुकी है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डालते हैं। मिक्स हो गई सारी चीज़ें। अब हमने इसमें सारी के सारे अज्जा शामिल करने हैं। मशीन की बंद और ये इसका ब्लेड साफ़ किया। चलिए, ये हुआ एक तरफ को। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे मेल्टेड चॉकलेट और इसकी मकदार है पिघली हुई आधा कप। सबसे पहले तो इसमें पिघला हुआ चॉकलेट शामिल करेंगे। अच्छा, इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है बाज़ार में, सो चेक के और 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करके आपको आइडिया होगा कि कौन सा चॉकलेट ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो मेक श्योर कि 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करें, 3 दफ़ा, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। बाज़ार में आजकल बहुत लोकल मार्केट में लोकल जो चॉकलेट आया बहुत अच्छा है। पहले बीच में जो सबसे अच्छा चॉकलेट है वो जर्मनी वगैरह से आता है, वो बहुत महंगा है। दूसरा फिर आ रहा था मलेशिया, इंडोनेशिया से। उनमें मसला ये था कि उसमें जो वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो है कोकोनट, उसका फ्लेवर इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। सो जो लोकल बन रहा है चॉकलेट, इट्स रियली गुड। ये इसमें हमने चॉकलेट शामिल कर दिया
और अब इसमें हम शामिल करेंगे खुश्क अज्जा जो हमने पहले से मिक्स करके रखे हुए, लाल आटा, कोको पाउडर, दालचीनी पाउडर, थोड़ा सा नमक और साथ में खसखस, ये शामिल किया। थोड़ा सा हाथ से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, जितनी भी मिक्सिंग आप देखते हैं मैं करता हूँ, केक हो चाहे बिस्किट्स हो, हैंड मिक्स, मशीन से मिक्स करेंगे तो ये ओवर मिक्स हो जाता है। इसी वजह से हम लोग इसको हाथ से मिक्स करते हैं, मशीन से मिक्स नहीं करते। थोड़ा सा खुश्क अज्जा इसमें डालें और हाथ से इसको मिक्स करते गए। उसके बाद थोड़ा सा और फिर इसको मिक्स करते गए मशीन से और हाथ से। जब मिक्सिंग करते हैं इसकी जब कम मिक्सिंग होगी, ये आम तौर पे अभी रिसेंटली भी जब हम इस्लामाबाद या लाहौर में या मुल्तान में इवन हमने इवेंट्स किए तो वहाँ पे ख़वातीन ने कहा कि भी एक तो केक फूलता नहीं या फूल गया उसके बाद सख्त हो गया, या आम तौर पे ये जो केक्स हम बनाते हैं फ्रूट केक, इसमें फ्रूट सारे के सारे नीचे बैठ गए। इन सारी वजूहात, एक तो टेम्परेचर, जितनी बेकिंग है, अगर आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी का अवन नहीं है तो आप एक अवन थर्मामीटर ख़रीद लें। वैसे फुटाइल के जो हमारे अवन हैं, दीज आर रियली रियली गुड। बेकिंग अगर जिन लोगों को शौक़ है तो आई थिंक दे शुड गो फॉर दीज अवंस। ये बहुत अच्छे अवंस हैं, इनकी कारकर्दगी और साल साल अभी यूज़ हो रहे हैं। टेम्परेचर बड़े परफेक्ट होते हैं, सबसे अच्छी बात। दूसरा, इनमें पंखा लगा हुआ है और जिसको कन्वेक्शन अवन कहते हैं, और पंखे की वजह से एक तो इवन बेकिंग होती है, दूसरा बहुत जल्दी बेकिंग होती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की बेकिंग होती है। ये लीजिए, ये सारा का सारा अज्जा हमने इसमें मिक्स कर दिए और बेहतर होगा कि इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से बिस्किट बनते हैं। लेकिन हमारे पास आपको पता है कि टाइम की शदीद तरीन किल्लत चलती रहती है हर वक्त, तो हम करेंगे ये कि ये मिक्स किया और इसके बाद एक अदर ट्रे ले ली और सिंपली, अच्छा, इसको आप बिस्किट बना के ना फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में इसको पहले ट्रे में बिछाया, फ्रीज़र में रखा, जब जम गया फिर निकाल के एक थैली में डाल दें। और फिर ये हमारे पाकिस्तानी हिसाब से तो वैसे हम लोग जब फ्रीज़र में चीज़ें रखते हैं फिर हम भूल जाते हैं कि इसको इस्तेमाल भी करना है। वैसे महीने, 1.5-2 महीने से ऊपर इसको फ्रीज़ नहीं करें। ये देखिए, मिक्स हमारा हो गया रेडी। अब सिंपली हमने ये देखिए एक ले बॉल इस तरह की, और थोड़ी बड़ी साइज़ की मैं कुकीज़ बनाऊँगा। हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट किया और थोड़ा सा फासला इसमें रखेंगे। इसको हाथ से फ्लैट किया और ऊपर से थोड़ा सा हम डिज़ाइन बना देंगे, कांटे से बना देंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे साथ कॉलर हैं, पहले उनसे भी बात करते हैं। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं साहिदा बात कर रही हूँ सांघर से। जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा काम है। सर, आपसे 2-3 चीजों की मालूमात लेनी थी। जी फरमाइए। तो आप मेरे को ही बताएं, फिर मैं फोन बंद करूं, फिर बताइएगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि मस्टर्ड पेस्ट कैसे बनता है। मैंने घर बनाया था सिरका और उससे, तो लेकिन शाइनिंग बाहर की तरह नहीं आती है। और दूसरी बात ये शीज़बोन चीज क्या होती है? कौन सी? तीसरी बात है, आपका जो प्रोग्राम बता रहे थे ना, फैसलाबाद में आपकी क्लासें हो रही थी जी, तो उसमें जो व्हाइट कलर के रोल्स दिखाए गए जाए प्रोमो में, तो वो चीज कैसे बनाई और क्या चीज थी? प्लीज मुझे ये तीनों सवालों के जवाब। आपका दूसरा सवाल क्या था? दूसरा बताइए। मैं ऐसी स्पीड से उन्होंने सवाल कर दिए धनाधन। एनीवेज, अच्छा, एक तो आपका जो फैसलाबाद में कुकिंग क्लास में रोल नहीं याद। अच्छा, मैंने बनाए थे, टाको बनाए थे, कैसिडिया बनाए थे, सॉरी कैसिडिया बनाए थे, और जो मैंने बनाए थे, बाकी तो बहुत कुछ पका था। आई हैव नो आइडिया कि और क्या बना था। कैसिडिया बेसिकली एक चपाती है जो आम तौर पे पराठा हमारा, इसके अंदर हम कोई चिकन, चीज़ वगैरह, थोड़ी सब्जियां डाल के इसको हल्का सा फ्राई करते हैं, बंद करके, हाफ, यानी आधे पराठे के ऊपर टॉपिंग होती है। इसके बाद इसको बंद किया और फिर इसको हम फ्राई करते हैं 5-7 मिनट के लिए। ये कैसिडिया कहलाते हैं। मैक्सिकन डिश है, बहुत मज़े की। बाकी रोल का मुझे नहीं पता, मैं ज़रा पता करता हूँ रोल किसने बनाए थे भाई। और दूसरा सवाल, पहला इनका सवाल क्या था? चीज़ क्या होती है? हाँ, मस्टर्ड पेस्ट भूल जाए, पाकिस्तान में नहीं बन सकता। मैंने भी ट्राई किया। पाकिस्तान में जो इसकी जो राई मिलती है उसमें कड़वाहट बहुत है, और जो आप मस्टर्ड पेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, ये जो बोतलों में आता है बाहर से, ये एक तो राई का फ़र्क है, दूसरा इनका प्रोसेस, ये साल नहीं, पता नहीं कितने 300-400 सालों से बना रहे हैं। तो इन्होंने कोई टेक्निक डेवलप की है। मैंने यहाँ पे बनाया था, बहुत कड़वा था, खाने के काबिल नहीं था और जायका भी नहीं था। कलर वर्ड तो छोड़ दे, कलर तो खैर इसमें भी शायद ऐड करते होंगे, लेकिन नहीं बन सके। हालांकि मैंने राई इसकी 2-3 किस्म की ट्राई की जो पाकिस्तान में मिलती है। एक बिल्कुल बारीक मिलती है, एक थोड़ी बड़े दाने होते हैं, लेकिन किसी से भी नहीं बना। सो ये तजुर्बा तो
मैंने तो तजुर्बा किया था, फेल हो गया, आपने भी किया, फेल हो गया, तो दुआ कीजिए कोई ऐसा प्रोसेस हाथ आ जाए हमारे। लेकिन मेरे ख्याल में से जो राई थी, वो राई का जो कड़वाहट है ना, वो पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो फ़िलहाल मेरे हिसाब से मस्टर्ड पेस्ट के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा सवाल क्या था? सिचुआन चीज़, ये ऐसी तो कोई चीज़ नहीं होती। सिचुआन जो है ये बेसिकली चीन में एक सूबा है और वहाँ पे उनके खाने मशहूर हैं, सिचुआन। लेकिन सिचुआन चीज़, पनीर तो चाइनीज़ का दूर दूर से वास्ता नहीं है, नहीं खाते वो लोग। सो ये हो गया। चलिए, बिस्किट को हमने फ्लैट कर दिया और सिंपली इसको हमने कांटे से बन के थोड़ा सा बड़ा बन गया। मैं इसको ज़रा उठा के थोड़ा सा कम कर लूँगा इसमें से क्वांटिटी, और इसको ट्रे में बिछा के मैं सीधा सीधा इसको ओवन में रख रहा हूँ बेक करने के लिए फॉर जस्ट 12 मिनट्स, 12 से 13 मिनट। और वापस आएंगे तो फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी वाइट बिरयानी के लिए। विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और बिस्किट हमारी भी पार्टी लगी हुई है, तो उसको शेप अप करके बेक करेंगे 15 मिनट। बेकिंग जितनी भी मैं आमतौर पे देखते हैं आप कि जब शो में हम बेकिंग करते हैं तो फिर सबसे पहले डिश बेकिंग है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 19-20 हो जाता है लाइव शो में, तो फिर हमारे उसको तैयार करके आपको दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपने देखा अटैक में बेकिंग पे ही करता हूँ, वो तैयार हो गया मिक्स। अभी इसको सिर्फ ट्रे में बिछाएंगे, ओवन में रख देंगे। हम आ जाते हैं हमारी दूसरी डिश जिसका नाम है वाइट बिरयानी। अच्छा, बिरयानी की इतनी टाइप्स, और अभी जब ये मुख्तलिफ शहरों में गए थे, ये एक सबसे बड़ा सवाल था लोगों का कि भाई परफेक्ट बिरयानी कैसी बनाई जाए, और पुलाव ख़ास तौर पे चावल ख़राब ना हो उसमें। तो मेरा तो एक ही मशवरा था सबको कि भाई क्वालिटी राइस। बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होता कि चावल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10-15 रुपये या 20 रुपये भी अगर आप कोई चावल सस्ता ले लेते हैं और आप कहते हैं ये सस्ता है, ये ध्यान में रखिएगा, अच्छी क्वालिटी का चावल 1 किलो 3 किलो हो जाता है, सिंपल। तो अब थोड़ी सी हल्की क्वालिटी होगी तो वो यील्ड भी कम देगा, यानी क्वांटिटी वाइज 2 किलो 3 किलो नहीं बनेगा, 2.5 किलो या 2.25 किलो या 2 किलो 2.25 किलो, तो ये आपका लॉस है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमने पैसे बचा लिए 20 रुपये, नुकसान कर बैठते हैं। दूसरा मसला सबसे बड़ा ये होता है कि चावल गिप होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा इशू जो अभी हम बात करते हैं, बिरयानी को दम पे रखने का तरीका जो ये बड़ा अहम है। अच्छा, हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल, और थोड़ा सा गर्म हो जाए ऑयल, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। अच्छा, बिरयानी की इतनी टाइप्स आई हैं, टिक्का बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी और सिंधी बिरयानी, बहुत सारी टाइप्स। वाइट बिरयानी मैंने काफ़ी अर्सा, कोई तकरीबन 1.5 साल पहले एक जगह खाई थी, ओहो, तो इज़ रियली अमेजिंग। ऑल्दो इसमें आम बिरयानी की बनिस्बत 2 चीज़ें कम है, एक हल्दी और एक इसमें लाल मिर्चें। लाल मिर्चों की जगह हम इसमें हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं और हल्दी इस्तेमाल नहीं कर रहे, 2 चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाकी ऑलमोस्ट बिल्कुल वही बिरयानी है जो आमतौर पे हम लोग घर में बनाते हैं, लेकिन इसका एक तो रंग सफ़ेदी माइल होता है, यानी तकरीबन बिल्कुल सफ़ेदी पुलाव जैसा कलर होगा इसका, लेकिन खाने में बहुत मज़े की होती है, बड़ी डिफरेंट बिरयानी है। और ये कोई ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ, तकरीबन मैं हमको 1.5 साल हुआ है या 2 साल आई थिंक, मार्केट में आई है। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी खुला है कराची में वाइट बिरयानी का, सो सुना है बड़ी अच्छी है। तो हम भी कोशिश करें, ट्राई करें कि उन जैसी ही बना लें। प्याज सबसे पहले करेंगे फ्राई। एक और मैंने काम ये किया, यहाँ भी ब्रेक के दौरान मुझे कुछ आइडिया आया कि यार ये भी कर सकते हैं। आमतौर पे होता क्या है कि चिकन बिरयानी में साबुत गरम मसाला इसमें हम डाल रहे हैं। अच्छा, साबुत गरम मसाला जब शामिल करेंगे, चिकन चूँकि जल्दी पक जाता है तो गरम मसाले का जायका नहीं आता आमतौर पे, और बीफ या मटन बिरयानी में तो हो जाता है, लेकिन चिकन बिरयानी में साबुत गरम मसाले का जायका बाय द टाइम आता है तो आपकी बिरयानी तैयार होती है। तो इसका हमने एक जुगाड़ निकाल ली, शॉर्टकट। जुगाड़ ये की है कि यहाँ पे हमने तकरीबन कोई साबुत गरम मसाला 3 से 4 खाने के चम्मच मिक्स, जिसमें दारचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, थोड़ा सा जावित्री, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, और ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करके 1-1.5 कप पानी, हाँ बादियान फूल ज़रूर डालें, 1-2 अदद, इसमें 1-1.5 कप पानी शामिल किया और इसको मैंने चूल्हे पर रख दिया है। ठीक है ना, ये क्या होगा कि इस पानी में इसका सारा जायका आ जाएगा, तो हमारे जो इसको हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे भी, जब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे तो इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा, यानी गरम मसाले का फ्लेवर ज़ाया नहीं होगा। अदरवाइज़ होगा क्या कि चिकन बिरयानी है, बहुत जल्दी पक जाएगी, तो बाय द टाइम ये पकेगी तो गरम मसाले का जायका जो है वो गरम मसाले के अंदर ही रह जाएगा। चलिए, प्याज किया थोड़ा सा फ्राई, और ये भी जहन में रखना है कि इसके सिवाय गरम मसाले के बाकी चीज़ें, प्याज, अदरक, लहसुन, चिकन हम फ्राई करेंगे तो हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करें,
कलर इसका कम से कम जितना सफ़ेदी माइल रहे उतना ज़्यादा बेहतर है, ताकि वो वाइट बिरयानी की बात बन जाए। चलिए प्याज थोड़ा सा कर रहे फ्राई, और इसमें शामिल करेंगे हम की ब्रांड का, कहाँ गया, हाँ कहाँ गया, केवड़ा वाटर, हाँ ये आ गया। की ब्रांड का हम केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी रेंज सॉसेस की, और ये बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में सॉसेस का हल हो गया। उसकी वजह ये थी कि ये पहले सॉसेस एक आध दो सॉसेस मार्केट में आते थे और बाकी सारे के सारे इंपोर्टेड, लोकल जो थे एक दो ही बनाते थे। लेकिन अब रेंज आप इनकी देखें, तकरीबन ऑयस्टर सॉस, हाँ ये बड़ा मसला था, ऑयस्टर सॉस सारा चाइनीज़ और बड़ा महंगा ब्रांड है। उसके अलावा इनके लेमन जूस है, एप्पल विनेगर है, वाइट विनेगर है, हॉट सॉस, HP सॉस, नेम इट, पिज़्ज़ा सॉस, एवरीथिंग इज़ देयर। अच्छा जी, गरम मसाला अब इसको धीमी आंच पे मैंने यहाँ पे रख दिया। तकरीबन 10 मिनट हम पकाएंगे। बाय द टाइम प्याज फ्राई होगा तो हमारा गरम मसाले का जायका इस पानी में आ चुका होगा। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे, और प्याज को जहन में रखिएगा। फिर दोबारा आपको बताता चलूँ कि प्याज को अपने बहुत फ्राई नहीं करना है, कलर कंट्रोल में रखना है। और कोई मसला नहीं है, वाइट बिरयानी नहीं रहेगी, उसका कलर ब्राउन हो जाएगा बहुत, पर आप कहेंगे यार ये तो इन्होंने कहा था वाइट बिरयानी और बना दी ब्राउन। दूसरा अहम मसला जो बिरयानी के हवाले से बहुत सारे लोगों का सवाल था कि जो टीवी में हम लोग दिखाते हैं कि चावल खिले हुए और बिरयानी बड़ी खूबसूरत लगती है, ये घरों में क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। ये रेसिपी आपके सामने बन रही है, सारी चीज़ें आपके सामने डाल रहे हैं, तो इसी तरीके से आप बिरयानी बना सकते हैं। सिर्फ ये जहन में रखिएगा, जो छोटी मोटी मैं टिप्स आपको बताता हूँ बिरयानी के हवाले से, उसको नोट कर लीजिए। वो आप करेंगे इंशाल्लाह, फिर कोई मसला नहीं होगा। प्याज थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1-1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन आ गया, ये अदरक आ गया, और इसकी भी थोड़ी सी होगी बनाई। अदरक लहसुन का थोड़ा सा खुशबू मज़ेदार आनी शुरू हो जाए, बस समझ लें कि अदरक लहसुन इसमें पक चुका। जब तक ये फ्राई हो रहा है, ये आ गए हमारे बिस्किट्स, ये देखें। अच्छा, इनको इसी तरीके से आप ट्रे पे रखे फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में, और फ्रीज़ करने के बाद निकाला, थैली में डाल दिया, और फिर ये 2-2.5 महीना फ्रीज़र में रह सकता है। निकाला इसको और सिंपली ट्रे के ऊपर रखा और बेक करने रख दिया। अवन हमने पहले से ऑन करके रखा हुआ है, ये आ गया। और ग्रिलें निकालना भूल गए आप लोग भाइयों, गुड। चल, ग्रिलें हमने सारी निकालनी है इसमें से, ताकि ट्रे की जगह बन जाए। ये आ गई और ये आ गया। चल बस 12 से 15 मिनट इसका बेकिंग टाइम है। और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसका चूँकि कलर ब्राउन है तो पता नहीं लगेगा कि कच्ची ना रह जाए। आमतौर पे लोगों को लगता है कि कच्ची रह जाएगी तो उसको ज़्यादा पका देते हैं, या निकाला आपने थोड़ा सा हाथ से दबाया तो आपको लगा कि शायद ये थोड़ा सा कच्चा है, और ये गलती कर बैठते हैं। 15 मिनट से ऊपर इसको बेक ना करें। 160 डिग्री निकाल लें, भले हाथ से आपको फील हो रहा नरम है, उसको थोड़ी देर के लिए रैक पे रखेंगे, ठंडा होगा, खुद बहुत कड़क हो जाएगा। प्याज अदरक लहसुन फ्राई हो गया। अब इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ चिकन को, और इसकी हम कर रहे हैं बुनाई। एक मुर्गी है 12 पीस कटी हुई, और ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, करी जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। हाँ जी, वापस आ गए। और हमने किया क्या, आधा कप कुकिंग ऑयल, इसमें तकरीबन 1 या 1.5 बड़े साइज़ का प्याज। अच्छा, ये जहन में रखिएगा कि ग्रेवी कितनी रखनी है तो आपने उसके हिसाब से दही और प्याज इस्तेमाल करना है। आमतौर पे जितनी बिरयानी हम लोग बनाते हैं, मोस्टली इसमें हम लोग दही और प्याज इस्तेमाल करते हैं। टमाटर हम नहीं इस्तेमाल करते। टमाटर इस्तेमाल करते हैं सिंधी बिरयानी में, बाकी बिरयानी में इस्तेमाल नहीं होता। और इसी में हमने आधा कप कुकिंग ऑयल में तकरीबन 1.5 प्याज शामिल किया और उसको फ्राई किया। 1-1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद 1 किलो इसमें हमने चिकन शामिल किया। और अब हमने जो जुगाड़ लड़ाई थी ना, वो गरम मसाले वाली, ये देखें, इसको हमने तकरीबन 10-15 मिनट तक पकने दिया। गरम मसाले का खूब अच्छी तरीके से इसमें जायका आ गया। और अब हमने इसको मिक्स करना है। साथ में तीखापन जो है इस बिरयानी में, वो यानी स्पाइस जो है वो लाल मिर्च चूँकि शामिल नहीं करे तो हरी मिर्च का पेस्ट है। ये हस्बे बर्दाश्त मैं कहता हूँ, जितना आपने स्पाइसी करना है इसको उस हिसाब से डाल लीजिए। हमने इसमें किया क्या है कि कितना वाइट बिरयानी में हरी मिर्चें, हाँ 8 से 10 मिर्चों का है, मतलब मज़ेदार स्पाइसी बिरयानी बनेगी। और ये शामिल करने के बाद अब इसको तेज़ आंच पे, पानी अब इसमें शामिल नहीं होगा, तेज़ आंच पे इसकी बुनाई करेंगे। थोड़ा सा ये तेल छोड़ दे
यानी अभी जो हमने इसमें गरम मसाले के साथ पानी था और हरी मिर्च का पेस्ट, इसका थोड़ा सा पानी कम हो जाए, फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे, फिर इसमें नमक शामिल होगा, फिर इसमें केवड़ा शामिल होगा की ब्रांड का, और उसके बाद इसके ऊपर चावल, और बस फिर उसको दम पे रख देंगे। रंग इसमें हम शामिल नहीं कर रहे हैं। आमतौर पे नॉर्मल बिरयानी में भी जो जर्दे का रंग हम डालते हैं, ये बिल्कुल वाइट बिरयानी नज़र आनी चाहिए। मर्ज़ी है अगर आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करना चाह रहे हैं, बट आई वुड एडवाइस के ना शामिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, इसको और भुना थोड़ा सा, और अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही। दही इसमें तकरीबन मेरे हिसाब से मैं आधा किलो आमतौर पे दही इसमें शामिल करता हूँ। ग्रेवी थोड़ी सी ज़रा मैं ज़्यादा रखता हूँ, ये लें। और दही कोशिश करें खुला हुआ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो चख लीजिएगा, बहुत खट्टा हुआ तो बिरयानी गई आपकी। लिहाजा मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ कि जो डब्बे में टेट्रा पैक में जो दही होता है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसका नमक वो सॉरी खटास वगैरह कंट्रोल्ड होती है। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं ताहिरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए कैसी है? ठीक ठाक है जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ जी। आप ये देखें, मैं आपकी आवाज़ सुन रही हूँ। मेरी एलईडी जो है ना बिजली कड़की और मेरी वो उसकी पिक्चर गायब होगी, लेकिन मैं आपके शो की वजह से उसको सुनती ज़रूर। सलमान भाई बिल्कुल समझ में नहीं है, आपको समझ आया कुछ? आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ मेरी एलईडी की जो तस्वीर है ना वो गायब हो गई है। आपकी तस्वीर? हाँ, नहीं एलईडी की, और वो मैं आवाज से आपको सुन रही हूँ, आवाज से टीवी की। अच्छा अच्छा, हाँ तस्वीर गायब हो गई। तस्वीर को छोड़ें, गपशप करें। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी भाई, आपको शो तो सुनना होता है और इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं भी बहुत शौकीन हूँ खाना बनाने की। अच्छा। और मुझे भी बड़ा वो है कि मैं भी कुछ करूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि शुरू कैसे करूँ, किस तरह। मुझे ये थोड़ा सा आप काइंडली मुझे थोड़ा कोई आइडिया देंगे कि मैं उसको स्टार्ट किस तरह लूँ उसका? अभी मैं आपको देता हूँ आइडिया, बहुत सारे मेरे पास। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अच्छा शो करते हैं। आज तो जो बिस्किट बनाए ना आपने, वो तो मेरे वो ज़बानी याद हो गया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, बिस्किट की एक और ट्रे भी आ गई, इसको भी रख देते हैं। अच्छा, जब भी इसको बाद में जिस तरह भी मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि इसमें हमने इसको कितनी देर तक बेक करना है। यानी 2 ट्रे पहले रखी थी, वो पहले निकल आएगा और ये बाद में निकलेगी। अच्छा जी, बिज़नेस बहुत सारे आइडियाज़ पहले भी हम दे चुके हैं। स्टार्ट करने के लिए बेस्ट तरीका तो एक तो ये है कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ पे मोहल्ले में बहुत सारे इवेंट होते हैं। छोटे बच्चों की बर्थडे हो गई, कोई और ऐसा छोटा मोटा इवेंट हो गया, उसके बारे में पता कीजिए। ये ज़्यादा बेहतर रहता है। आपको अपने मोहल्ले में, इलाके में ही छोटा छोटा सा काम स्टार्ट करें। इसके बाद दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप कोई भी चीज़ घर में बना रहे हैं। इस तरह अभी हमने बिस्किट बनाए, या ब्राउनी हो गई, या पिज़्ज़ा हो गया, या बर्गर हो गया, या शामी कबाब हो गए, या आप घर बैठे बना के फिर आप स्टोर्स पे रखवाते हैं। स्टोर से बात कर सकते हैं आप, कभी इस तरह मैंने चीज़ें रखवानी है। वो कुछ स्टोर्स वाले जो हैं वो आम तौर पे तरीका ये होता है कि वो आपकी चीज़ें रखते हैं, जितनी बिक गई रात को पैसे दे देते हैं, जो बच गई वो वेस्ट। तो ये थोड़ा सा ज़रा रिस्की काम होता है। स्टोर के काम पे ना जाएं फ़िलहाल गली मोहल्ले में आपके जो इलाके में कोई छोटा मोटा फंक्शन कर रहा हो। उसके अलावा लंच बॉक्स का काम बहुत अच्छा है। बच्चों के लंच बॉक्स सबसे बेहतरीन काम मेरे हिसाब से। आपके मोहल्ले में कोई भी बच्चे हों, घर में 1, 2 या 3, उनसे आप बात करके उनको लंच बॉक्स बना के दें, जिसमें एक छोटा सा बर्गर हो गया, एक फ्रूट रख दें। ये अच्छे हेल्दी लंच बॉक्स बना सकते हैं। माल्टे का सीज़न है, या कीनू का, कीनू रख दिया साथ में, और साथ में कोई रोल रख दिया, कबाब पराठा रोल, बर्गर हो गया। किसी दिन आपने इसमें नूडल रख दिए। बहुत सारी कॉम्बिनेशन है, और एक छोटे पैमाने पे शुरू करें। 5-6 बच्चों का स्टार्ट करें, ज़्यादा लंबा हाथ ना मारें पहले, और पहले ज़रा अपने आप को थोड़ा सेट करें, ज़रा यूज़ टू हो जाए उससे, उसके बाद काम बढ़ाइए और रीज़नेबल पैसे चार्ज करें। एक हमारे साथ सबसे बड़ा मसला जो ख़वातीन अभी बिज़नेस कर रही हैं, मैं कुछ ख़वातीन को जानता हूँ जो ये काम कर रही हैं, वो कहती हैं बड़ा मसला है, लोग पैसे नहीं देते यानी इसकी जो कॉस्ट आती है, लोगों को लगता है कि यार ये बहुत महंगा है, चीज़ें महंगी हो गई। और जो लोग आपको सस्ती कीमतों पे चीज़ें दे रहे हैं ना, तो समझ जाइए इसमें कुछ ना कुछ घपला है, क्योंकि चिकन, ऑयल, हर चीज़ महंगा हो गया। तो उसके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये कि यार सस्ता हो बस दे दो। हेल्थ की हमें कोई इतनी परवाह नहीं होती। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे कोशिश करें कि बच्चों के लिए अगर आप लंच बॉक्स ले रहे हैं या कोई खाना ले रहे हैं, इसमें
सस्ते पैसों से ना जाए कि आप खुद कैलकुलेट कर लें। कोई सैंडविच बना रहे हैं आपको, वो सैंडविच आप घर बना के देख लीजिए आपको कितने का पड़ रहा है। तो आमतौर पे जो बाज़ार में लोग घूम रहे हैं ना, इस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं कि ये बेकार क्वालिटी की चीज़ें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको खिला रहे हैं। आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, आप वहाँ थोड़े से पैसे बचाए और बच्चों में तकलीफ़ और पैसा डबल ट्रिपल खर्च हो गया। अच्छा जी, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा। यहाँ पे हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो गई है। नमक, यह आ गया इसमें नमक, और अब इसमें शामिल होगा केवड़ा। केवड़ा मैं आमतौर पे आखिर में शामिल करता हूँ। और क्वांटिटी यह आमतौर पे पहले भी हम देखते थे कि कुकिंग शो उसमें बुक्स में लिखा होता था कि 1 चम्मच टीस्पून या 1 खाने का चम्मच। नहीं भाई, मैं तो आधा कप डालता हूँ, अदरवाइज़ खुशबू इसमें आमतौर पे नहीं आती। ये एसेंस होता था पहले, केवड़ा वाटर नहीं, केवड़ा एसेंस आता था, वो आप आधा टीस्पून भी डाल दें या 1 छोटा चाय का चम्मच काफ़ी है। लेकिन केवड़ा वाटर अगर डाल रहे हैं पानी, तो फिर इसमें आपने कोई आधा कप डालना है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा काम बिरयानी में जो सबसे ख़ास बात थी, एक तो इसको हमने पानी इसमें शामिल नहीं किया, दूसरा इसको हमने तेज़ आंच पे खुले ढक्कन रखे बगैर पकाया ताकि ये पानी ना छोड़े, ठीक है ना। अभी इसमें थोड़ा सा पकेगा। एक और काम बहुत ज़रूरी, जब इसको हम दम पे रखेंगे तो जो तवा इस्तेमाल करेंगे उसको पहले गर्म होना चाहिए। होता क्या है, बिरयानी कब ख़राब होती है या पुलाव, कि हमने किया क्या कि इसमें चावल डाले और उसके बाद इसको फ़ौरन किसी ठंडे तवे पर रख दिया। ये सारा जो स्टीम बनी थी ना प्रोसेस, ये गया फारिग हो गया। इस वजह से कोशिश करें कि तवा रखा, तवे के नीचे हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा पानी इसमें खुश्क होगा, फिर इसके ऊपर चावल आएंगे। लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक की अनाउंसमेंट होगी, तो ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे तो ये ग्रेवी हमारी तैयार होगी और साथ में मेरे ख्याल में से 1 ट्रे हमारी बिस्किट की भी तैयार हो गई। तो मैं उसको निकाल लेता हूँ और ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करी जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और अब आप बिरयानी के लिए देख लें। मैं वो कुछ ख़वातीन पूछ रही थी कि बिरयानी में क्या होता है, क्यों खिले चावल नहीं आते। एक तो सबसे बड़ा ऐलान, और अभी रिसेंटली मैं जब ये वाह कैंट गए थे तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने कहा आजकल तो बिरयानी में भी लोग पुलाव में उसमें सेला बनाते हैं। सेला में मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि बासमती आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन सेला में अगर आप बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बिरयानी लंबी बहुत चलती है। बासमती चावल की जो बिरयानी है, गर्मा गर्म बनी है, ढक्कन खोला, सर्व कर दी। उसके बाद अगर बिरयानी ठंडी हो गई है तो दोबारा गर्म किया गई। मेरे हिसाब से चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का आप यूज़ करेंगे तो वो आम तौर पे वो रिज़ल्ट नहीं देता जो सेला के साथ होता है। और दूसरा, अगर बिरयानी बच गई और अगले दिन गर्म कर रहे हैं तो फिर तो और मसला होता है। सेला दबादब बेहतरीन चावल है, आज बना के रखें, आज खाएं, शाम को गर्म करें, अगले दिन 3-3, 4-4 दिन का मेरा एक्सपीरियंस है, बेस्ट रिज़ल्ट इसका आता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं। हमने ग्रेवी को तैयार कर लिया, लेकिन ग्रेवी देखें, इसको अभी बिल्कुल इसमें पानी है थोड़ा सा, बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि अगर इसमें आपने पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया तो जिसको जब हम दम देंगे तो वो दम के लिए इसमें स्टीम नहीं बनेगी। अच्छा जी, ग्रेवी इसकी तैयार। दूसरा, हमने चावल को बॉयल करके निकाल के रख लिया था और अब इसके ऊपर ये चावल आ गए। कोई जर्दे का रंग वगैरह मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा, जो कि वाइट बिरयानी है। और इसके बाद चावल इसके ऊपर फैलाए। और दूसरा सबसे अहम रूल कि इसको आपने ढक्कन रखा और आपने इसको आंच इसकी धीमी नहीं करनी। इसमें थोड़ी सी स्टीम बनेगी, देखें ये भाप बनना शुरू हो गई। ये बड़ा अहम है बिरयानी पुलाव में, सबसे अहम चीज़ जो है ये, क्योंकि लोग करते क्या है कि जैसे ही ढक्कन रखा, आंच धीमी की, फ़ौरन ठंडे तवे पर रख दिया। तवा हमारा पहले से गर्म है और यहाँ पे हम उस वक्त तक इसकी आंच आहिस्ता नहीं करेंगे जब तक ये देखें स्टीम बनना शुरू होगी। जब इसमें भाप बनेगी, फिर इसमें ये दम पे रखने का जो मामला है ना, जो लफ्ज़ है दम पे रखना, ये कहानी। जब तक ये स्टीम नहीं बनेगी, आप समझे कि ये चावल दम पे नहीं गए। जब दम पे नहीं गए तो फिर दम नहीं पकड़ेंगे। लिहाजा इसको अपने अच्छी तरीके से देखें, स्टीम बनना शुरू हो गई और थोड़ी सी जैसी स्टीम निकलना शुरू हुई, फ़ौरन हमने इसको यहाँ पे कर दिया और तवा चूँकि गर्म था, अब इसकी आंच हम कर देते हैं कम, धीमी आंच पर भी ये 10 मिनट पर पड़ा रहेगा दम पे और बिरयानी आपकी तैयार, बिल्कुल धीमी आंच है। देखिए, और तवा पहले से गर्म था तो अब इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, बिस्किट्स हमारी 1 ट्रे निकल आई थी, दूसरी भी निकाल लेते हैं। हाँ, हो गया, ये आ गई हमारी दूसरी ट्रे भी। और अच्छा, मैं दूसरी चीज़ आपको दिखा दूँ ज़रा करीब, अगर कैमरा आ जाए। हाथ अगर इसको आप लगाएंगे, देखिए नरम है, ठीक है ना, ये आप बिल्कुल नरम, आपको हल्का सा फील होगा, पके हुए हैं।
इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये ड्राई हो जाएंगे और इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं आएगा। लिहाजा इसको अभी हमने निकाल के और इसको हमने एक वायर रैक है और वायर रैक एक और दे दें। इसको हमने वायर रैक पे रखना है ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं और थोड़े से ड्राई हो जाए, तो फिर ये क्रिस्पी क्रंची बन जाएगा। ये आराम से ये आ गई। सिंपली ये वायर रैक पे इसको रख देंगे तो ये बड़े मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बनेंगे। ऑयल थोड़ा ज़रा ज़्यादा लगा दीजिएगा ट्रे पे। ये थोड़े से बिस्किट हमारे हल्के से चिपके हुए, ज़्यादा नहीं। ये देखिए, बस इसको रैक पे रखते जाएं। 15 मिनट पड़े रहेंगे। 15 मिनट बाद ये बेहतरीन फर्स्ट क्लास क्रिस्पी क्रंची बिस्किट बन जाएंगे। और उसके बाद फिर इसको आप किसी बॉटल में रखिएगा, एयर टाइट कंटेनर में, बाहर खुला ना छोड़िएगा, अदरवाइज़ इसको नमी लगेगी तो फिर इसका जो कड़कपन है, क्रिस्पीनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक एक करके इसमें रखते गए और बस चलें जी। और ये बिरयानी थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूँ, ये इधर फ़ौरन आ जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो मैं बात कर रहा था, देखिए स्टीम इसमें बन गई। ये बड़ी अहम है, जब तक स्टीम नहीं बनेगी उस वक्त तक आपकी बिरयानी प्रॉपर तरीके से बनेगी नहीं। सो मेक श्योर कि जब भी बिरयानी बना रहे हो, जब तक ये भाप इसमें नहीं बनी है तो फिर चावल आपके सही बनेंगे नहीं। जब ये भाप बन गई फिर आप देखिए इंशाल्लाह बिल्कुल कड़क दानेदार अलग अलग चावल और गिब बिल्कुल नहीं होंगे। ये लें, ये बिस्किट भी निकाल दिए और चले इसको अब थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, 10 मिनट, फर्स्ट क्लास क्रिस्पी क्रंची बन जाएंगे। इसके बाद इसको हम किसी एयर टाइट कंटेनर बोतल में डाल देंगे ताकि इसको नमी ना लगे। ये ट्रे इधर आ गई, बिरयानी हमारी फारिग, बिस्किट हमारे तैयार। अब हम आ जाएंगे हमारे चपली पराठा रोल की तरफ। और बड़ा इजी काम, चिकन चपली कबाब हम इस्तेमाल कर रहे हैं मनसलवा का, लेकिन उससे पहले इसके अंदर एक बहुत ही मज़े की चटनी डलेगी, बड़ी टिपिकल। धनिया तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, पुदीना उतना ही बराबर, हरी मिर्चें हस्बे बर्दाश्त 3 से 4 अदद, इमली का गूदा तकरीबन 1/4 कप और थोड़ा सा नमक बस। और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, चटनी जो बना रहे हैं ये बहुत पतली ना हो, ठीक है ना, थोड़ा सा पानी शामिल किया बस। और इसको पीसेंगे, फिर देख लेते हैं अगर पानी की मज़ीद ज़रूरत पड़े। ज़्यादा पानी जो अगर शामिल करेंगे तो फिर ये चटनी थोड़ी सी पतली बनेगी और अच्छी नहीं बनेगी। ये बस इसको अच्छी तरीके से पीसते हैं। थोड़ा सा पानी और बस। दैट्स इट, चटनी हमारी तैयार। और अब हमने एक काम और करना है और वो है चपली कबाब की फ्राइंग। तो ये आ गई कढ़ाई, चूल्हा ऑन और इसमें शामिल होगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। थोड़ा सा ज़रा पैन के ऊपर, बहुत ऑयली ना हो, अदरवाइज जो रोल बनेंगे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा मुरगन बनेंगे। हमें पसंद तो वैसे मुरगन ही है, लेकिन थोड़ा ज़रा हेवी फील होता है। और ये बच्चों के लंच बॉक्स, अच्छा जो खातून पूछ रहे थे ना क्या बिज़नेस स्टार्ट करें, आई थिंक लंच बॉक्सेस बड़ा अच्छा आइडिया है। और ये जितनी भी मैं इस तरह की चीज़ें बनाता रहता हूँ तो आम तौर पे मैं आपको बताता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ें आप लंच बॉक्सेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रोल इसमें अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। बिरयानी, अभी हम जितना भी मैंने बच्चों से पूछा है कि भाई आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, सारे बच्चे बिरयानी, सब के सब पूरे पाकिस्तान में। तो आई थिंक बिरयानी इज़ अ गुड आइटम। स्पाइसी थोड़ा कम रखिएगा और बाकी ये भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम है। चले जी, ऑयल गर्म हो गया और अब आ जाते हैं हम। ये पैकेट खोला मनसलवा के चपली कबाब का और एक मिनट यहाँ चले लो जी, छुरी ने इनकार कर दिया, नहीं हो गया। चलिए ये पैकेट खोलेंगे, इसमें मेरे हिसाब से 8 कबाब है ना, आई थिंक। ये चिकन चपली कबाब है, इनका बीफ भी बहुत मज़े का है। ये कबाब निकाले, ये 8 हैं इसमें बिल्कुल। ये पैकेट खोला और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा ज़रा कम आंच पे पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे ना हो। अभी ऑयल गर्म हो गया, मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया, ठीक है ना। ये हमने इसमें कबाब शामिल किए, दोनों साइड पे इसको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाएंगे बस। इसके बाद कबाब तैयार हो जाएगा, फिर बहुत आसान काम। पराठे भी हम इसके इस्तेमाल कर रहे हैं मनसलवा के, वो भी ऑयल में फ्राई करेंगे। तो चटनी हमारी तैयार है, प्याज, टमाटर, चटनी, चपली कबाब और मनसलवा का पराठा। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा।
ले जी वापस आ गए और चपली कबाब हो रहे हैं फ्राई। मनसलवा के इनके चिकन चपली कबाब भी है, बीफ भी, दोनों बहुत मज़े के, लेकिन असली जो चपली कबाब है वो है बीफ का, जो आमतौर पे मशहूर है। बट आजकल चिकन का आपको पता है कि सब कुछ चिकन में आ गया, बट अब योर चॉइस। मेरे हिसाब से दोनों बहुत मज़े के, बट आई वुड प्रेफर बीफ का टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन चिकन भी इतना ही मज़े का और बहुत टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों मेरे हिसाब से बिल्कुल बराबर है, यानी एक जैसा टेस्ट ऑलमोस्ट। अच्छा जी, ये चपली कबाब फ्राई हो गया। हाँ, आज का सवाल भाई, दालचीनी के 2 फ़ायदे बताइए जल्दी जल्दी, और आपको हम दे रहे हैं हैंडी मीट मिन्सर NX की तरफ से। ये कबाब हो गए फ्राई, इनको हम निकाल लेते हैं और इसके बाद अब हमने मनसलवा का पराठा फ्राई करना है और फिर काम हो जाएगा बहुत आसान। ये आ गया हमारे पास फ्राइंग पैन, चूल्हे पर रखा। अच्छा, जब भी ये पैकेट खोलेंगे तो इसमें कोशिश करेंगे कि जितना एक पराठा फ्राई करना है तो एक निकालें, बाकी फ्रीज़र में रखें। उसकी वजह ये है कि अगर आपने बाहर इसको छोड़ा तो इसके साथ मैं आपको दिखा दूँ होता क्या है। ये पैकेट खोला और ये देखें, हर पराठे के दरमियान प्लास्टिक की शीट है, और होता क्या है कि अगर आपने इसको बाहर छोड़ा तो ये शीट के साथ पराठा चिपक जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बाकी और कोई मसला नहीं। इसको हम यहाँ पे एक एक करके फ्राई कर रहे हैं। रोल बनाना फिर बहुत आसान, मैं आपको एक पराठा फ्राई करके बना के दिखा देता हूँ। और इसको अपनी धीमी आंच पे पकाना है, ये भी जहन में रखिएगा, तेज़ आंच पे पकाएंगे तो अंदर जो इसकी लेयर्स है, परत है, वो नहीं बनेगी। सो मेक श्योर कि जब भी बना रहे हो इसको धीमी आंच पे बनाएं। और ऑयल अगर शामिल करना है थोड़ा सा, एक आधा टीस्पून, ज़्यादा नहीं, ये लें बस। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? सर मैं अनम बात कर रही हूँ। ओ अनम, कैसी हो? जी हाँ सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत। सर आपका हम वेट कर रहे थे और मिस भी कर रहे थे। हमने कहा सर का कब लाइव प्रोग्राम आएगा और सर को हम हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे। और हाँ यार, सॉरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हाँ सर, काफी जो भी मसाला पे लाइव प्रोग्राम आते वहाँ भी कुछ लड़कियों ने पूछा था आपके लिए, मतलब सबने आपको मिस किया था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू ईयर पे तो हम वहाँ पे मजदूरी कर रहे थे लाहौर में। अच्छा, अच्छी बात है सर। मजदूरी करने गया था मैं। जी हाँ सर, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं, इस तरह से आप कहते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी हाँ सर, हम हमेशा आपको दुआ में याद रखते हैं और रखेंगे इंशाल्लाह। सर मुझे ये पूछना था कि सर हम मफिन्स या प्लेन केक जो भी बनाते हैं ना, थोड़ा सा सख्त हो जाता है, अच्छा, मजा खाने में नहीं देता वो। ठीक है ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आप बता दीजिए। अभी थोड़ा नहीं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनम। अच्छा जी, पराठा फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, केक के लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले बेकिंग जो है ये आम कढ़ाई, कोफ्ता, कौरमा, बिरयानी नहीं, इसमें 3 चीज़ें मैटर करती हैं। इनके वज़न, इनका दर्जा हरारत, इनका बेकिंग टाइम। ये तीनों चीज़ें आप देखते हैं बेकिंग में आमतौर पे कढ़ाई के लिए, बिरयानी के लिए रफ़ टाइम लिखा होता है ना कि 30-35 मिनट, 40 मिनट। इनमें आपको मखसूस लिखा होता है, इस तरह भी हम बिस्किट बना रहे होते हैं 12 से 15 मिनट, ये 12, 13, 14 मिनट, 15 मिनट, इससे ऊपर नहीं होता। दर्जा हरारत बहुत अहम है। 160 डिग्री अगर हम बात करें, केक हम 180 डिग्री बेक करते हैं। अगर इसको 180 डिग्री नहीं मिलेगा तो होगा क्या कि फूल जाएगा, वापस बैठ जाएगा, या फूलने के बाद ड्राई हो जाएगा बहुत, या जल जाएगा साइडों से, या कच्चा रह जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा। लिहाजा दर्जा हरारत सबसे अहम है। राइट टेम्परेचर पर इसको आप बेक करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, परफेक्ट केक बनेगा। राइट टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो फिर ये आमतौर पे होता क्या है कि या तो कच्चा रह जाएगा, या जल जाता है, या पकने के बाद सख्त हो जाता है, जिस तरह भी आप बात करें। तो दर्जा हरारत, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है, मार्केट में अवन में ये थर्मोमीटर मिलते हैं बहुत आसानी से आजकल। किसी बेकरी की शॉप पे चले जाएं जहाँ पे बेकरी का सामान मिलता है, और वो अवन का थर्मोमीटर आपने अवन के अंदर रखा, वो आपको 180 डिग्री दे दिया, बस समझ लें फिर आपका केक इंशाल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ये नहीं जी, पराठे फ्राई कर रहे हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि धीमी आंच पे, एक आध फ्राई हुआ नहीं हुआ, दे दो भाई ताकि हम अपना काम चलाएं। ये रिच बहुत धीमी आंच में पका रहा हूँ, और ऑयल आप देख रहे हैं मैंने बहुत इस्तेमाल नहीं किया। पराठे के अंदर ऑलरेडी जब ये परत बनाई जाती है इसमें ऑयल ऑलरेडी होता है, सो मेक श्योर कि ज़्यादा एक्सेस ऑयल ना इस्तेमाल करें, मुरगन हो जाता है, हैवी फील होगा, बाकी और कोई वजह नहीं। अच्छा जी, बिरयानी तैयार हो गई, मैंने इसका चूल्हा कर दिया बंद और इसको एक तरफ कर दिया। चलिए जी, जब तक ये फ्राई हो रहा है, ये हमारे पास पराठे ऑलरेडी आ गए। चलिए जी, बस इसको ज़रा साइड पे करते हैं, और चलिए, और हम यहाँ पे आ जाते हैं। पराठा हमारे पास
ये आ गया मनसलवा का। ये पेपर बटर पेपर आसानी से मिलता है मार्केट में, कहीं भी चले जाएं बुक स्टॉल पे उनको बोलें कबाब पराठे का रोल का पेपर दे दें। अगर उनके पास कटा हुआ नहीं मिल रहा है, कराची में यहाँ मिलता है हर जगह, अगर उनके पास नहीं मिल रहा हो तो ये बटर पेपर ख़रीद लें और रोल के हिसाब से, पराठे के हिसाब से उसको काट लें। अच्छा जी, ये आ गई इसकी चटनी, और थोड़ी मैंने अभी चखी थी, ज़रा कड़ाके की स्पाइसी है, तो इसमें हम 2 खाने के चम्मच, ये आ गई चटनी। और वैसे बच्चे आजकल स्पाइसी भी खा लेते हैं, ये आम तौर पे होता, पहले होता था कि थोड़ा स्पाइसी बन जाता तो बाज़ार के खाने के शौकीन होते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे बना, उन्होंने कहा नहीं मिर्चें ज़्यादा हम लोग नहीं खाएंगे, अब सब कुछ खाते हैं। ये टमाटर इसमें रखे, और ये आ गया हमारा मनसलवा का चिकन चपली कबाब। एक कबाब 2 टुकड़ों में इससे काटा, और उसके बाद इसको पराठे में रखा और इसको रोल कर दिया। ये देखिए, ये रोल किया और फिर इसको पेपर में रोल कर दिया, बस सिंपल। तो ये हमारा चपली पराठा, चपली कबाब पराठा रोल हो गया तैयार। ये देखिए, साइड इसको बंद की, ये लास्ट एक एक करके बना लेते हैं। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं, पहले पेपर रखा, उसके ऊपर पराठा, चटनी, टमाटर, प्याज और 1 अदद चपली कबाब। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करें जाएगा। विल बी राइट बैक। वाइट बिरयानी, अज्जा, मुर्गी 12 टुकड़े 1 अदद, साबित गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, तेल आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, दही 2 कप, स्लाइस में कटी प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 8 से 10 मिर्चों का, बादियान के फूल 2 अदद, सेला चावल 2 कप, केवड़ा वाटर 1/4 कप। तरकीब: नमक वाले गर्म पानी में सेला चावल उबालें और पानी छानकर एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गर्म करके स्लाइस में कटी प्याज भून लें, फिर अदरक और लहसुन 1 मिनट भूनें। अब मुर्गी का गोश्त, साबित गर्म मसाला, बादियान के फूल और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करके 5 मिनट पकाएं। फिर दही और हस्बे जायका नमक डालकर दरमियानी आंच पर 10 मिनट पकने दें। अब केवड़ा वाटर और उबले चावल शामिल करके 15 मिनट दम दें। उसके बाद वाइट बिरयानी डिश में निकालकर गर्म सर्व करें। सिनेमन चॉकलेट कुकीज़, अज्जा, साबित गंदम का आटा 2 कप, मक्खन 1 कप, नमक 1 चुटकी, चीनी आधा कप, अंडे 2 अदद, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, चॉकलेट पिघली हुई आधा कप, दालचीनी पाउडर 2 खाने के चमचे, खसखस 4 खाने के चमचे, कोको पाउडर 5 खाने के चमचे। बेकिंग टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड, बेकिंग टाइम 15 मिनट। ले जी, कुकीज़ होगी तैयार, और इसको अब हमने रैक पे रखा था। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, 1 आध बिस्किट और तैयार है, ज़रा दे दो भाई, मैं आपको थोड़ा सा इसकी क्रिस्पी क्रंचीनेस दिखा दूँ। अच्छा जी, ये रोल भी हो गए तैयार, इसको मैं एक काट के ज़रा शो मारने के लिए ऊपर रख दूँगा। ये देखिए, ज़बरदस्त अंदर फिलिंग इसकी, चटनी और साथ में प्याज, टमाटर और बेसिक चपली कबाब चिकन का, मनसलवा का। बिरयानी भी तैयार, और हाँ जी ये आ गया। चलें, ये देखिए, बिस्किट को हमने थोड़ी देर के लिए रैक पे रखा था, जब निकाला था थोड़े से हल्के से नरम थे। देखें, ये ऐसे क्रंच करेगा बस। और इसके बाद इसको किसी बॉटल में रख दीजिएगा, खुला ना रखिएगा, नहीं तो नमी जाएगी, तो ये थोड़े से ज़रा सॉगी हो जाते हैं। अच्छा जी, बिरयानी निकाल लेते हैं, और इसको थोड़ा सा किया मिक्स, ये लीजिए बस। तो ये हमारी वाइट बिरयानी भी होगी तैयार। अच्छा जी, आज हमने सवाल किया था कि दालचीनी के कोई 2 फ़ायदे बताएं। दालचीनी के बहुत सारे फ़ायदे, लेकिन जो सर फहरिस्त फ़ायदा है वो एक तो आपका ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको शुगर का मर्ज़ है, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और दूसरा, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो ये 2 बड़े फ़ायदे इसके हैं। और जवाब दिया, बहुत सारे सही जवाब आए थे। मिसेज़ रोशन हैं मुल्तान से, कंग्रेचुलेशन, आप जीती हैं हैंडी मीट मिंसर एनेक्स की तरफ से, बहुत बहुत आपको मुबारक।
इंशाल्लाह जल्द आपको मौसूल हो जाएगा। और इसके बाद हमारे शो के बाद फूड डायरीज में ज़रनक बना रही हैं कैंटनीज़ मशरूम चिकन और पारसी मावा केक। ओह, दिस साउंड रियली गुड। अच्छा, इनके एक तो वैसी बेकिंग में माशाल्लाह शी इज़ रियली, खैर सारी कुकिंग में शी इज़ रियली गुड, बट बीइंग अ पारसी आई थिंक शी रियली नोज। इनको अपने पारसी खाने बड़े ज़बरदस्त आते हैं ऑब्वियसली। ये इनसे मैं सीखूंगा और बल्कि देखूंगा रेसिपी ये कैसी बनाई। पारसी खाने बहुत मज़े के होते हैं, मैंने कुछ डिशेज़ इनकी खाई हैं, रियली रियली गुड। ये नहीं, ये हमारी बिरयानी हो गई तैयार और बल्कि ये कर देते हैं दैट्स इट, चैलेंज। और बिल्कुल वाइट कलर है इसका ऑलमोस्ट, मैंने आपको बताया था कि वाइट बिरयानी है। जायका भी इसका बहुत मज़े का है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उसके अलावा लुक इसकी बहुत मुख्तलिफ है। वो टिपिकल बिरयानी वाली लुक इसकी नहीं है। ये आ गए हमारे रोल भी, तो रोल भी इसके साथ रख देते हैं। ये लीजिए, और एक पैकेट में बनेंगे 8 रोल। ये आ गया, इसके ऊपर ये रख दिया और बिरयानी थोड़ी सी मैं और सर्व कर देता हूँ बस। ग्रेवी इसमें हमने बहुत नहीं रखी है, ज़हन में रखिएगा, मुनासिब ग्रेवी है। अगर आपने बढ़ानी है ग्रेवी, फिर इसमें दही और प्याज दोनों आप शामिल कर सकते हैं, इसको इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्याज अगर शामिल करेंगे तो थोड़ा सा मीठा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि दही और प्याज की कॉम्बिनेशन में दही थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो बस। ये लीजिए, ये हमारी आज की बिरयानी। और देख रहे हैं चावल कितने खिले हुए, बिल्कुल अलग अलग, उसकी सारी की सारी साइंस हमने आज आपको समझा दी। ये लीजिए, ये आगे हमारी बिरयानी, इसके साथ हमने रायता भी दे दिया और ये हरी चटनी आ गई हमारे रोल के साथ। आपसे लेते जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज।